देखिए क्या है ना कि एग्ज़ाम के टाइम में क्या है ना, प्रेशर रहता है एग्ज़ाम में। लेकिन जानते क्या है, देखिए इस समय जो है ना एलिमिनेशन मेथड लोगों की बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा है कि एलिमिनेशन मेथड मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। यूपीएससी होशियार हो गया है। मैं आपको बताऊं क्या, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ये जो मेरी अप्रोच है ना, ये एलिमिनेशन इसका नाम ही नहीं है। मेरी अप्रोच का नाम ये है कि देखिए नॉलेज प्लस स्ट्रेटजी, इन दोनों को मिला के जो बनता है ना मेरा, वो होते स्मार्ट अप्रोच। तो स्मार्ट अप्रोच अगर आप सॉल्व करेंगे आप ना, तो कहीं ना कहीं जो है ना आपके नॉलेज को सही डायरेक्शन दे सकता है मेरी अप्रोच। आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, ये ध्यान रखिएगा। कभी मत सोचिएगा कि मेरी अप्रोच से जो है ना सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपके नॉलेज को ये सही डायरेक्शन दे सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यदि आप कहीं फंस जाएंगे और मेरी अप्रोच अगर आपको ध्यान में है, तो उस अप्रोच से आप इसको सही कर सकते हैं यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब। अब देखिए कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन। अब देखिए बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। अब देखिए ये कोई ब्यूरो है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। आई थिंक इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं पता रहा एग्जाम के टाइम में। लेकिन सुनिए, इसका जो मेन फंक्शन क्या है आप बताइए। मेन फंक्शन क्या है बैंक बोर्ड का? मेन फंक्शन क्या है, क्यों बनाया गया ये? बैंक जो अफसर होते हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए, उनका मतलब कि पद को एज ए एलिवेट करने के लिए बनाया गया है। आप बताइए पोस्टिंग अपॉइंटमेंट किसका डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट? बैंक कौन से बैंक का, प्राइवेट कि पब्लिक है? पब्लिक बैंक। ओनली पब्लिक, ओनली पब्लिक बैंक। तो फिर थर्ड क्यों रॉन्ग है? टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, क्यों रॉन्ग है थर्ड? फिर ये आप बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट करवाता है ये तो मैं इसको सही मार्क कराई थी। आई डोंट नो इनमें से कौन सा गलत। आप बताइए क्यों गलत है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ लिखा तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट? RBI। आरबीआई से कैंसिल करता है? किसी से नहीं, नहीं करता आरबीआई है, की नहीं करती। किसी से नहीं करता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करता है ये। अगर ये कंसल्ट ही करेगा तो ब्यूरो क्यों बनाया गया है? इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया है। अब नहीं, तो ये देखिए, लिखा है ना कि टू एडवाइस द सेंट्रल अरे तो गवर्नमेंट। गलत है। एडवाइस ही तो किसी को खुद नहीं, ही डायरेक्ट अपॉइंट कर खुद ही देते, appoint खुद कर है। देता है। हाँ, ये बल्कि इससे एडवाइस लेते हैं वो लोग, समझिए, खुद उल्टा कर appoint दिया है वो। हाँ हाँ, अब समझ आया। तो समझ को कैसे फंसाता है एग्जामिनर। और बाकी देखिए ये कितने जनरल पॉइंट हैं कि असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है, लग रहा है सही है ना? मैंने इसमें ऑल मारा था। देखिए ऐसे इसको क्या बोलते हैं, फ्लावरी लैंग्वेज। मतलब वो आपको जानते क्या कर रहा है? आपको जो है ना किले में ट्रैप कर रहा है, हनी ट्रैप इसको बोलते हैं। मैं बताता पिछले वाले को इसमें। तो ऐसा होता है। इसमें कौन 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 से सही है? ना कोई भी सही नहीं कोई है, भी सही नहीं। अच्छा, मैंने ऑल मारा था। क्योंकि ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्कोप में है ही नहीं है कि असिस्टेंट प्रोवाइड बिजनेस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। अच्छे क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा ये। दिखाता हूँ, समझ रहे हैं ना? मतलब क्या है ना, देखिए अब देखिए इतना डिटेल में देखिए कौन पढ़ के जाएगा यार बैंक बोर्ड ब्यूरो को। लेकिन वही स्मार्ट तरीका थोड़ा सा अपनाइए तो आंसर आ जाएंगे। अब ये देखिए साइमन कमीशन। अब देखिए साइमन कमीशन कब आया? 1928। हाँ ना, ऑलमोस्ट 1927-28 में। अब बताइए इसमें महाराज इधर देखिए साइमन कमीशन क्या क्या प्रपोजल रखा था, आप बताइए। ये बोल रहा है कि डायरकी को ख़त्म करने के लिए बोला था, और जो है ना जो प्रोविंस थे ना उसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा। थर्ड में बोल रहा है कि कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज का अबोलिशन। और फोर्थ बोल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब बताइए इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी दिया है। अब क्या लाएंगे बताइए, कुछ याद आ रहा है आपको क्या? ये बताइए। अब मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम के टाइम में जो है ना जो एक्ट वगैरह होते हैं ना बहुत कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर को। ज़्यादातर गलत है। हाँ, अब मेरा कभी गलत नहीं होता। सुनिए मेरे जानने क्या है, अगर डायरेक्ट आंसर नहीं आता ना
तो मैं फिर इंडायरेक्ट आंसर लाता हूँ। मेरी अप्रोच ये रहती है। देखिए कैसे है, ये बताइए साइमन कमीशन किसके लिए फेमस है? फेमस किसके लिए तो बताइए। साइमन गो बैक। गो बैक के लिए फेमस है, यानी कुछ गलत इसने लाया होगा अपने प्रोविजन में, अच्छी चीज़ ना लाया होगा। अगर अच्छी चीज़ लाता ना तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, वापस न करते हैं। और यहाँ पे फेमस है साइमन गो बैक के लिए। तब क्या? हाँ भाई, नारा बहुत फेमस है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक है। इसके लिए फेमस था। और उसमें किसकी डेथ हुई थी? लाला लाजपत राय की। हाँ, लाजपत राय। लाठी से हत्या कर दी गई थी हाँ, उनकी। लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक बहुत फेमस है इसके लिए। अब सुनिए, यानी कुछ गंदी चीज़ लाया होगा, अच्छी चीज़ ना लाया होगा। अब सुनिए, गंदी नहीं, खराब। मतलब ख़राब चीज़ लाया होगा, या थोड़ा सा रूरल लोग भी रहते हैं ना इसमें। अब सोचिए, अब बताइए एक्सपांसन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। अब बताइए देखिए अबोलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज। ये बताइए अगर ये अच्छी चीज़ है ना। अच्छी चीज़ हो जाएगी ना, अगर कर देगा अच्छी चीज़ हो जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं करेगा वो। चूँकि जानते क्या है, 1900 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद से जो है ना, ब्रिटिश जो है ना कम्युनलिज्म फैलाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये कभी ऐसा नहीं करेगा वो कि इसको अबोलिश कर देगा वो। थर्ड को हटा दीजिए, देखिए आंसर है, देख रहे हैं ना कैसे सोचा जाता है। बाकी आप इसके डिटेल में जाएंगे, एंड आप डायरेक्टली बहुत किया भयानक भयानक कि चीज़ है। नहीं किया, क्या किया नहीं किया, तो पढ़ते रहिए आप, ऐसे गलत करके चले जाएंगे मुंह उठा के। तो क्या है ना कि थोड़ा सा ऐसी चीज़ें तो ना, मतलब जो है हाँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ ये है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है महाराज। तब अब आपको दिखाता हूँ इसमें जो लेते हैं आप ना जी क्लास को। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता है यार वो यूपीएससी, मुझे दिक्कत हो जाती है। ये देखिए, टॉप मोस्ट। नहीं टॉप मोस्ट नहीं, वो क्या बोल रहा है ना, आस्किंग क्वेश्चन सीरीज टॉप मोस्ट। वो ऐसे क्यों पूछ रहा है 17। हाँ, ये बोल रहा है कि जो है ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की बेनिफिट क्या है। अरे तो और वो कुछ भी हम जैसे सुनी, अरे नहीं, एवरेज होते हैं ना उनके लिए। अच्छा तो आप लोग कमज़ोर हैं। यस। नहीं यार, इससे जो है ना यार, वो जो है ना मेरिट लिस्ट बढ़वा रहा है यार। नहीं नहीं, अच्छा भी है सर। पेपर हर किसी के हिसाब से बनाया ये जाता है। बताइए अगर ये पूछता कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 के बेनिफिट क्या है, तब सही था। ये बोल दिया पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, मतलब पॉसिबल बेनिफिट क्या है, यानी फ्यूचर में और भी क्या हो सकता है। हाँ तो दैट्स अब हमको जो है ना 4.0 के बारे में जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं सब है। होगा तो सब होगा क्योंकि पोटेंशियल में सब आ जाएगा। नहीं तो यही ना कि दैट चेकिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या अरे क्या पोटेंशियल माइंड है यार। अरे सर आप नहीं जानते हैं, पोटेंशियल नहीं पढ़ा फिर दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि ये तो हो नहीं सकती है, नहीं हो हाँ, सकता। तो यही फुलिशनेस जो है ना एग्जाम में नहीं करना है। जो आधार दबाना पे, अगर आप अपने से गलती कोई नहीं करेंगे ना, तो शायद जो है ना इस बार आप लोगों का नाम में लिस्ट आ जाएगा 7 प्रीलिम्स में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने से गलती मत कीजिएगा कि जो है ना यार मैंने ये पढ़ाई नहीं, मैंने बड़ ध्यान नहीं दिया, ये हो गया वो हो गया, फिर जो है ना मेरे पास मत आना है ये सवाल। हाँ पेपर डिफ़िकल्ट है, सब के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि जो है ना कि यार मेरा ये वाला गलत हो गया 1833 वाला, या फिर ये मेरा गलत हो गया, या फिर मैंने सो नहीं पाया। देखिए ये बिल्कुल इसमें नहीं चलेगा। यूपीएससी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है 4.0 किसकी बात करते हैं बताइए, थोड़ा नॉलेज की बात कर लें। ये तो ठीक है, मेरा ट्रिक काम किया कि सारे सही। किसकी बात करता है 4.0 बताइए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 किसकी बात करता है? एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन और 3 एडवांस टेक्नोलॉजी। Three? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ावा देता है। 3 और 2 जानते हैं इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं नहीं, वो कहीं ना कहीं रहने दीजिए, अब हो गया। सुनिए जानते क्या है सबसे बड़ी गलती आप लोगों की क्या है, जो मैंने डिस्कस किया था ना ये पॉलिटी इकोनॉमी जोग्राफी ना, आप लोग कभी वीडियो ना देखे होंगे ना, आप लोग गलती करके एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को बेसिक से गलती करके आएंगे। देखिए 4.0 दे दिया ना, आप लोगों को तुरंत जो है उसको क्लिक करना चाहिए कि 4.0 दे रहा है तो 1 में क्या होगा 2 में क्या होगा। क्योंकि देखिए क्या है ना,
आप लोगों के मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग जो आते हैं केवल उसी को पढ़ के बैठ जाते हैं। मैं बताऊँ, मैं उसी समय डिस्कस किया था ना आप लोगों से, आज तक रिवाइज नहीं किया थी, मुझे याद है कि क्या डिफरेंस है 1 2 3 4 में, क्योंकि मेरी अप्रोच अलग रहती है चीज़ों को लेकर के। पढ़े थे लाइब्रेरी में बैठ करके। देखिए मैं बताता हूँ एक बार फिर से, जो 1 होता है ना वो बेसिकली बात करता है कि जो है ना क्या स्टीम इंजन का यूज़ किया जाएगा और चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाएगा। 2 बोलता है कि लार्ज स्केल में मशीन का यूज़ करो और प्रोडक्शन करो, इससे इंडिया ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। 3 बोलता है कि नहीं, अब जो है ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, जो बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी 4th नंबर में, वो 3rd नंबर है। 4th बोलता है नहीं, एडवांस बस नहीं, वो बोला कि जो है ना रियल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड दोनों को मिक्स करके जो बने ना वो वही 4th है। ये साइबर और फिजिकल दोनों वर्ड है, ये 4th है, ये इसकी बात कर रहा है। यानी इसमें सब पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। होता है ना ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, दोनों को मिक्स कर दिया है, ये होता है 4.0। मेरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेप्सी का अगर माइंड खिसका ना, चूँकि इसमें यही चल रहा है 4.0 थे, वैसे पूछ देगा लो, बेसिक चीज़ पूछ दे लो, दर्ज करके चले जाओगे। मेट्रो में बात करोगे मेट्रो में कि भाई इसका आंसर क्या लगाए, वो खुद कन्फ्यूज रहेगा, सामने वाला क्या बताएगा तुमको। तो ऐसे जो ध्यान रखिए, देखिए एग्ज़ाम देने के बाद आओगे डिस्कस करोगे। इससे अच्छा ये है कि अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाद में फुर्सत हो कि नहीं मैं मेंस लिख रहा हूँ इस बार। एग्ज़ाम दे के आओ ना, ऐसा लगे कि मैं इस बार मेंस लिख रहा हूँ, सीधे ऐसा बोल दो। जब फ़ोन आए ना दोस्तों का, तो कैसा गया पेपर, अरे पेपर कैसा गया, इस बार मेंस लिख रहा हूँ और क्या। ऐसा होना चाहिए जवाब यार, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर देने को। ऐसा नहीं कि मिलाता हूँ फिर बताता हूँ, अरे तो हो गए, मान लो ट्रांजिशन में गए और उसमें 15 दिन तो गया है आपका। क्योंकि देखिए जो दुविधा में रहा ना कि मेरा हो कि नहीं होगा ना, उसको 15 दिन जाएगा, मान लो हो भी गया धोखा से ना, उसका मेंस 100% नहीं निकलेगा। क्योंकि जो 15 दिन गया उसका ना, वो भाई 15 दिन जो है ना, जो टॉपर वो जो है बैठा होगा, वो पढ़ लिया होगा पूरा 15 दिन रिवाइज करके, जो कॉन्फिडेंस रहा होगा। तो ये सब मैटर बहुत मैटर करता है सब चीज़ें। अब दूसरी चीज़ है, सी सेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसका रीज़न ये है कि देखिए जब आप पेपर देके आए ना, तो आप केवल जीएस का आंसर मिलाएं, सी सेट का नहीं। क्योंकि जीएस, क्योंकि देखिए सी सेट तो 67 नंबर लाना ही है यार उसमें यार। अगर उसका भी मिला रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि जो है ना आप लिस्ट से बाहर जा रहे हैं। उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सी सेट ठीक है मेरा, अब जीएस को मिला लें। अगर जीएस में 70-75 नंबर भी आ गए ना, अब सी सेट निकल गया ना, तो आप जो है ना इन समझिए आपकी मैं इन में हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर सी सेट से ही बाहर ना, तो फिर जो जीएस को मिलाई ही नहीं, इसलिए हमारा ये सब चीज़ें मैटर में ध्यान रखिए, पढ़ाई फोकस कीजिए अभी, है ना। और इधर उधर नहीं कि जो है ना कि जो है कुछ लोग शायरी पढ़ रहे हैं इस समय, पढ़िए, मुझे क्या है, पढ़ाई के टाइम में शायरी पढ़ेंगे। कौन था? इधर फोकस कीजिए, वो पता चल गया होगा जो होगा। तो अब देखिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अब देखिए ये बोल रहा है कि जो है ना, ये जो है ना डिफिनेशन प्रोवाइड करता है कि कौन आदमी टेररिस्ट है। ठीक है, मुझे नहीं पता। ये सेकंड बोल रहा है कि यह इस एक्टिविटी को मतलब यह एक्शन तब लेता है जब सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है ना क्या होती है, एक्नॉलेज होती है, मतलब कि स्वीकार होती है। थर्ड बोल रहा है कि इस एक्ट के अंदर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। अब बताइए इसमें आपको क्या लगता है, सोचिए थोड़ा सा, उसमें लगा क्या लगता है आपको। और ऑप्शन देखिए कैसा बनाया है, एक कोटा दे जिससे आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग इसको भी गलत करके आ गए होंगे, मुझे पता है ना। सेकंड इसका गलत होगा। क्यों गलत है? तो बोले जब एक्नॉलेज होगा तो ही, ऐसा थोड़ी है, पहले से भी। तभी कहाँ लिखा है इसमें? प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा भी होता है, पहले ही पकड़ के रख लेते हैं, तो क्या पता करेगा। देखिए ये एनालिसिस करने के बाद भी सही नहीं कर पा रहे हैं आंसर को, यही दिक्कत है कि ये जो है ना इनका कट जाएगा नंबर। अरे नहीं किया मैंने। देखिए अगर इनका रटा हुआ याद मतलब आ गया एग्जाम में तब तो कर लेंगे, अगर रटा हुआ नहीं आया ना तो फंस जाएंगे, 100% फंसेंगे एग्जाम में। भाई मुझे पता है, क्योंकि इनकी जो है ना ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर पा रही, मतलब जो है ना कि आंसर कैसे पकड़ लें।
जानते क्या है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज हुई थ्रेड्स हाँ तो द वही सोवरेनिटी मतलब इंटीग्रिटी। है। ये बोल रहा है कुछ एक्नॉलेज था, ये बोल रहा है कि Acknowledge जो word गलत है जो यहाँ पर। सोवरेनिटी का सम्मान करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेगा थोड़ी ये, मतलब पूरा पर्पज ही डिफीट कर रहा है ये, मतलब कि हमारा एक्शन क्या है पूरा पर्पज डिफीट कर दिया और लोग इसको जनरली सही में चले जाएंगे। ऐसी गलती नहीं है ये, आपको मैं क्या बता रहा था, यही गलती आपको नहीं करना है। देखिए इतनी पढ़े सेकंड वाला, सेकंड इसका गलत है, बात इसकी। आप ये क्यों रखते हैं कि सेकंड गलत है यार, आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। एक्नॉलेज वर्ड मैंने पढ़ा वो ये गलत लगा तो फिर उसको मैं काट दी। हाँ, और ऐसे वर्ड यूपीएससी भी पिकअप करता है। अब देखिए ग्रीन बाल प्रोजेक्ट मुझे पता ही नहीं था, लेकिन वही एक अफ्रीका वाला है ना ये? हाँ देखिए अब एक स्टेटमेंट में दो इन्फॉर्मेशन है, 26 मिलियन और 2025 तक है। भाई 2035 तक क्यों नहीं, 25 ही क्यों, 25 तो अगले साल है भाई, मैं ट्रेनिंग में रहूँगा उस समय, तो ऐसे कैसे होगा, 25 होगा, तो मैं इसको हटाया और एक को हटाया स्थिति क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना, मैं मेरी टिकट हर जगह काम कर रही है, इस वाले ऑप्शन में भी और उस वाले ऑप्शन में भी काम कर रही है। आप लोग चीज़ों को पकड़िए, देखिए कैसे। अब देखो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं यार, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, अफ्रीका वाला है कि चाहे अमेरिका वाला हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ चाहे अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अमेरिका में गरीबी बहुत है, अमेरिका में गरीबी। अब देखिए आप लोग बोलते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन जो है छोड़ देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। मेराइन प्रोटेक्ट एरिया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए पढ़ के बताइए, यहीं पर रहने दीजिए वो। हाँ आपको सही थे, हल्के में ले रहे ना मेरे को, इसलिए नहीं बोल रहा। इधर ध्यान दीजिए, उधर उधर मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ऑप्शन डी होगा इसमें। ऑप्शन दिया तो है, बी। इसका ऑप्शन बहुत मिसप्रिंट करता है ये, टाइपिंग। देखिए ये महाराज जो है ना बी बोल रहे हैं, अब क्या हो। अरे तो फर्स्ट वाले को क्यों उठा रहे हैं यार, फर्स्ट वाले को क्यों उठा रहे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। क्वेश्चन। हाँ फर्स्ट वाले को क्यों उठा रही है, ये बताइए यार, आप बताइए क्या लगाएंगे इसका आंसर। फर्स्ट तो सही है। फर्स्ट को हटा रहे हैं, पता नहीं क्यों यार, क्यों, फर्स्ट तो जनरल है, बहुत जनरल है यार। प्रोटेक्शन तो लॉन्ग टर्म पे ही होगा, शॉर्ट टर्म पे तो नहीं। जानते हो इसको क्यों छोड़ने के लिए थर्ड बोल भी रहा सही हूँ, है, हाँ। अगर आपको नहीं पता ना इसको छोड़ना चाहिए। देखिए एक तो बोल रहा है कि लीगली बाइंडिंग है, Yes, अब हाँ, मुझे ये नहीं पता कि ये बाइंडिंग है कि नहीं, कंफ्यूजन। क्योंकि ऐसी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो लीगली बाइंडिंग है। इसके तीनों बताइए सही है। किसी को बताइए एग्जाम्पल कोई लीगली बाइंडिंग का। यूएनसीसीडी। वो जोन वाला यूएनसीसीडी नहीं है, वो भी बाइंडिंग करेंगे। और क्योटो प्रोटोकॉल, वियना। वियना बाइंडिंग है। क्यों, हाँ वियना बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग नहीं है, वो ऐसे करेंगे एग्जाम में, गलती है। भाई पढ़ने के टाइम थोड़ी कोई सारी पढ़ता है यार। अरे कौन पढ़ता है यार, अरे शायरी कोई बार बात बार नहीं, आप बोल रहे करिए, हैं। करिए। नहीं मैं नहीं पढ़ती हाँ। हूँ। नहीं मैं किसको बोल रहा हूँ, किसी को नहीं मुझे बोल क्या रहा पता हूँ। है। कौन शायरी पढ़ता है? कुछ पढ़ते हैं मेरे कटेक्टिव में, वो समझ गए होंगे, मैं नाम किसी को नहीं लेता। हाँ तो देखिए बहुत कम ऐसे, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। ऐसी बहुत कम है जो लीगली बाइंडिंग है। अच्छा पेरिस एग्रीमेंट, हाँ, ये बाइंडिंग है लीगली। आप बताइए। पता है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ गया, आप लोग तैयार हो जाएंगे कि बोलेंगे मैं तो PT 65 पढ़ रहा हूँ, उससे क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा, पा ही जाएगा। अरे भाई जो स्टेटिक रद्द करके आएगा वो कहाँ से उसका सिलेक्शन होगा यार। और इसको मैंने डिस्कस किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सी बहुत बाइंडिंग है। आप लोग कभी देखेंगे नहीं, बस हो गया, खाते में रील्स चलाएंगे और बस हो गया। देखिए जो पेरिस एग्रीमेंट है ना वो पार्शियल बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं बोल सकते उसको।
क्योंकि इसमें जो है ना NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वो बाइंडिंग नहीं है, और उसका जो सेकंड पार्ट है ना वो बाइंडिंग है, इसको बोलते हैं पार्सल बाइंडिंग है। सेकंड चीज़ जो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाइंडिंग है, वियना नहीं बाइंडिंग है, जो आप बोलते वियना बाइंडिंग है। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है वियना और मॉन्ट्रियल में, बताइए। बता देंगे हाँ बताइए। बेना दोनों ओजोन से रिलेटेड है। वो पता है। तीनों बता दे रहा हूँ। बेना नहीं मुझे दो 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 मैं दो तीन ही बताइए। बताऊंगा। हाँ तीनों बताइए। बेना, मॉन्ट्रियल, टियारी। हाँ ठीक है। वियना बताइए। बेना क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इमिशन को कम करने की बात करता है। हाँ और ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करता है। कौन? ये मॉन्ट्रियल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लास्ट वाला जो टियारी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बात करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। अच्छा ये ओजोन लेयर अरे एक में बोला ओजोन लेयर की कौन बात करते हैं, एक मिनट ओजोन लेयर की हाँ। बेना और मॉन्ट्रियल। आप बताइए। तीनों नहीं, किगाली करता है, क्यों उसके तो सब ओजोन लेयर। किगाली करता है, पर इनडायरेक्टली जैसे देखें तो केवल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन करता है वो। नहीं, इसमें तीनों की वो सीरीज़ है ना, जैसे वियना जब हुआ तो उसमें बोला कि CFC आप हटाओ, उसकी जगह HFC लाओ, फिर लाया मॉन्ट्रियल जिसमें पता चला कि HFC तो ओजोन डिप्लीटिंग है ही नहीं, तो इस तरह करके फिर वो किगाली तो में गया कि HFC उसको को फिर हटाओ। क्यों ला गया किगाली में? बोला HFC को हटाओ और तो HCFC। क्यों हटा गया HFC को फिर? देखिए ये बोल रहे हैं कि बेना वाले में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाया गया और ला गया क्या, मॉन्ट्रियल। HFC ला गया HFC, उसके स्थान पे। वही वही। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पता चला कि HFC जो है ना ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है HFC, ओजोन डिप्लीशन गैस। ओजोन डिप्लीटिंग है। नहीं है। देखा कितना कन्फ्यूज आप लोग, हाइड्रो और यही क्लोरोकार्बन जो होता UPSC है। यही फायदा उठाएगा। अरे मॉन्ट्रियल में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का बात करता है, किगाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बात करता है बस। और उल्टा बोल क्लोरोफ्लोरो दिया। है, उल्टा बोल दिया। नहीं उल्टा नहीं, यही है, अच्छा कंसेप्ट है आप लोगों का, बढ़िया है। यही है। नहीं बढ़िया है, पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया है। देखिए मैं बताता हूँ फिर से शॉर्ट में, सुनिए। जो बेना है ना ये बात करता है ओजोन सब्सटेंस की, यानी ऐसे पदार्थ जो ओजोन क्षरण का काम करते हैं ना, उनकी बात करते हैं, मतलब सब्सटेंस की। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना ये ओजोन लेयर की बात करता है पर्टिकुलरली, और जो किगाली है ना ये बात करता है HFC की। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात ये की गई कि CFC को हटा के HFC लाया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि HFC जो है ना ये तो ओजोन को डिप्लीट नहीं कर रहा है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। इसको समझे आप क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? HFC ओजोन को डिप्लीट नहीं करता था ना, क्या बस ऐसा पूछेगा कि किगाली को देखो किगाली अमेंडमेंट इसलिए लाया गया क्योंकि HFC से जो ओजोन डिप्लीटिंग होता है, बिल्कुल गलत। HFC से ओजोन डिप्लीटिंग नहीं होता है, HFC ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस को अल्टीमेटली प्रभावित करता है। इसलिए HFC को भी जो है ना धीरे धीरे पे आउट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ओजोन डिप्लीशन के कारण नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और ओजोन लेयर की बात केवल एक ही करता है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो बाइंडिंग भी है। ये कंसेप्ट क्लियर रखिए महाराज, ऐसे गलत करके आ जाएंगे तो भैया दुख होता है यार, क्योंकि यदि ये स्टेटिक है यार। अरे नहीं गलत है भाई जब अभी क्लियर नहीं है ना तो UPSC उस जान में कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। जो आदमी 1833 वाला गलत कर सकता है तो भाई वहाँ पे क्या होगा पता नहीं, दिमाग नहीं लगा सकते महाराज। उसमें बस देखिए मुझे पता है कि उस दिन भी नींद आने वाली नहीं है, पूरी नींद कभी नहीं आएगी, 4 घंटे ज़्यादा नींद सो नहीं सकता। तो आप समझ लीजिए कि जो है ना कि मेंटल प्रेशर तो रहेगा, 4 घंटे से ज़्यादा आदमी आप सो नहीं सकते उस दिन, क्योंकि भाई प्रेशर रहता है भाई। UPSC के प्रीलिम्स का एग्जाम है भाई। मैं अभी सीरियस एग्जाम देने गया ना, कोई प्रेशर नहीं, आराम से पेपर निकल गया यार, कोई प्रेशर नहीं। निकल गया आपका? हाँ हल्के में ले रहे हैं यार, निकल गया इनका? तभी तो पूछा था कि उनका निकलेगा नहीं कृष्णा आप क्यों नहीं पूछा? उनका नहीं निकला। क्यों आपसे बात नहीं होती? एक तो पूछा था ना, रूम में आए थे, बोला कि नहीं निकला उनका। ऐसे थोड़ी निकलता है यार, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, हालांकि मेरा एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग है। हाँ चलिए खत्म करिए, मेरा एलिमिनेशन वहाँ भी काम करता है। हाँ यहाँ आपको हल्के में ले रहे हैं क्या? टाइम 5 बज गया यार, आपका खत्म नहीं हुआ अभी तक। अब देखिए कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी, अब देखिए इसका 4 पूछा ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव पूछ देता है ना वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूरे सही लगते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सही कर लेना ना
ये मनीष की स्टाइल है। देखिए पहले लिखे वेरी गुड क्वेश्चन है। तो देखिए मैं इसको पकड़ लेता कैच, देखिए क्या किया है। कॉमन सर्विस सेंटर अकेडमी, देखिए सर्विस देता है और कोई अकेडमी है और कॉमन यानी कॉमन लोगों को यहाँ से लिंक किया मैंने, कॉमन पीपल। अब देखना, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एजुकेशन टू चिल्ड्रेन फ्रॉम पुअर फैमिली। यार कॉमन की बात कर रहे हैं, मतलब केवल चिल्ड्रन को क्यों यार, क्यों एडल्ट को नहीं? कॉमन मतलब कॉमन में सब आ जाते हैं यार। ये तो स्पेसिफिक हो गया ना। टू डिटेक्ट द वल्नरेबिलिटी ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू साइबर अटैक। ये बताइए गांव में कितने लोग जो है ना स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं? बहुत कम। ये बोल रहे साइबर अटैक का कॉमन, मतलब इतना बढ़ गया गांव में साइबर अटैक क्या भाई? अभी शहर में इतना नहीं बढ़ा है यार, तो गांव में कैसे बढ़ेगा यार? हटाइए इसको, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। फिर देखिए टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइबर सिक्योरिटी टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बोल रहे कॉमन, बोल रहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को यार, कॉमन बट क्यों उठाया यार? फिर देखिए टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू रूरल यूथ ऑफ इंडिया। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना रूरल यूथ की है पूरे इंडिया में, मोर देन 50% आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि बिटवीन 15 और 45 के बीच में मोर देन 50% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो उसकी बात कर रहे हैं ना। आंसर ला दिए, देखिए बिना पढ़े आंसर ला दिए मैंने। समझ रहे कैसे आंसर ला जाता है? अगर ऐसी दिमाग लगाएंगे ना तब देखिए जो है ना 80 नंबर आएगा, जो बोला था ना फर्स्ट रैंकर वाला का, तो ये मैं बोल रहा था। उसका 80 नंबर आया जी उसमें? नहीं 89 नंबर, 89। 89। तो वो बोला था कि जो है ना 89 नंबर लाना जो है ना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वो बोला कि जो है ना कुछ टेक्निक्स फॉलो कीजिए और हो जाएगा। तो मैंने पूछा कौन सी टेक्निक, मतलब मैंने नहीं पूछा, लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कुछ बताया है, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग केवल यही समझ गए। हम लोग जाके देखेंगे। कहाँ बताया आपको पता ही नहीं ना, मुझे पता है। वो केवल मुझे पता रहता है। यूट्यूब सबको बता देता है कि वो यहाँ चेक कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन मेरे कभी गलत नहीं होते हैं, यही वाले एक करोड़ सा हसन बना दिया है भाई। क्रोनोलॉजिकल आर्डर वाले हैं। अब देखिए जानते क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है ना कि मैं केवल एक ट्रिक फॉलो करता हूँ। जानते क्या? देखिए ये बताइए, जिसको केवल आर्डर पता है ना, ये बताइए ये बताइए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कब ख़त्म किया गया था? बताइए कौन से एक्ट के अंदर? आप बताइए 57, कौन? 1857 के बाद 57 को तो एक्ट ही नहीं था। 58 मतलब वहाँ क्यों ख़त्म किया जाएगा? वही से। क्यों? अरे क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही बदले, क्यों मतलब क्या वाइसराय वगैरह आ गए और वो स्टेट सेक्रेटरी वगैरह ऐसे करके। जानते क्यों? इसका क्यों इसलिए पता होना चाहिए ना, क्योंकि क्या है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, है ना। तो वहाँ के जो पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, आप कंट्रोल जो है ना मैं अपने अंदर लूँगा और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट करूँगा। देखिए अरे यार आप लोग दिमाग नहीं लगाते यार। आप लोग ये पता है ना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना अपॉइंट किया गया 1858 में, और जब कोई चीज़ रिमूव की जाएगी तभी तो नई चीज़ लाई जाएगी ना। तो वहाँ से लिंक कीजिए ना कि 1858 में किया जाएगा ये, बस इसी को अगर जो सही कर लेता ना सीधे फिट हो रहा है। तो सबसे पहले यही आएगा 1858 वाला, फिर लगा दीजिए। तो देखिए ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है, कोई ना कोई ट्रिक जरूर। देखिए अगर पेपर डिफिकल्ट है ना तो यूपीएससी भी जानता है, तो कोई ना कोई जो है ना वो कमजोरी छोड़ देता है कि अगर आप स्मार्ट हैं तो लीजिए इस टेक्निक यूज करके आप इसको लगाइए। यूपीएससी भी इतना वो नहीं है यार भाई, वो क्या है ना कि ओल्ड पीपल होते हैं, तो भाई उनके भी बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं जो है ना कि उतना हार्श नहीं होता वो। लेकिन क्या है कि वो सर्च करता है स्मार्ट स्टूडेंट को, ना कि केवल जो दिन मतलब लाइब्रेरी में पढ़ता रहता है ना उसको नहीं, स्मार्ट स्टूडेंट जो मतलब जो है थोड़ा स्मार्ट हो, तो मतलब तरीक़ों को अच्छे से हैंडल कर ले, है ना, उसको सर्च करते हैं एक्चुअली वो। अब देखिए फैक्ट दिया है, अब आपको पता ही है कि मैं इसको हटा देता हूँ, जो फैक्ट है उसको हटा दीजिए। नियर थ्रेटेड क्यों होगा यार? ये तो ये रेड सैंडल बोर्ड कितना इसका वो होता है, ट्रैफिकिंग होता है, ये नियर थ्रेट कभी हो नहीं सकता है, इंडेंजर होगा शायद, या फिर क्रिटिकली इंडेंजर होगा, तो हटा दीजिए, सीधे आंसर आ गया। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जो गलत करके आ जाए फिर बोले कि नहीं मेरा हो जाएगा ना, मैं नहीं मानता उसका हो जाएगा, क्योंकि तक कंपटीशन है यार। 2 नंबर बहुत मैटर करता है यार, और पॉइंट्स लोग बाहर निकल रहे हैं, 0.5 से 2 नंबर सीधे गलत कर दिए। ऐसी गलती नहीं करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे भरोसा है कि आप लोगों का हो जाएगा इस बार। अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है,
अब देखिए ये बोला कौन सा गलत है, अगर जिसको नहीं भी पता ना मैं बताता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ दिस बैंक आर फ्रॉम द एशिया पेस पे रीजन। ये बताइए एशियन डेवलपमेंट की इसका नाम है ना, अगर एशिया से सभी होते हैं ना तो क्वेश्चन क्यों पूछता है ये? यानी इसका नाम बता रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशिया से लिंक होगा, तो इसलिए ऐसा पूछ रहा है कि सभी सभी मेंबर इसके एशिया से ही हैं। आप समझो ट्रैप कर रहा है आपको, हटा दीजिए उसकी को लीजिए। मतलब देखिए जैसा क्वेश्चन उसका उसको उसको वैसा आंसर, जैसे वो कैसा जैसा क्वेश्चन उसको उससे वो आंसर दीजिए ना। देखिए अगर जब तक आप एग्जामिनर के माइंड में नहीं जाएंगे ना कि वो कितना होशियार है बनाने वाला, तो उसका आंसर देने वाला भी उतने होशियार होना चाहिए ना, तभी तो उसका आंसर दे पाएगा। तोड़ जिसको बोलते हैं, उसका तोड़ निकलना पड़ेगा आपको, इसका तोड़ क्या है। और धीरे धीरे मैं वो चीज़ पकड़ रहा हूँ कि कितना सोच लेगा डीप में वो। क्योंकि देखिए मैं PT365 पढ़ रहा था एक दिन ऐसे लैपटॉप से डाउनलोड करके, तो मैं सोचा कि इसमें क्वेश्चन क्या बनाऊँ, फिर बना रहा था तो मैं क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि अच्छा वो लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए कितना डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन को बनाने में। मैंने फिर दिमाग में लगाया अंदाज। ऐसे आप लोग कभी कभी सोचे ना, आपको इस पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। ये धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखिए फिर से दे दिए पॉसिबल बेनिफिट है। अगर पॉसिबल बेनिफिट दे दिया ना, अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव राइट होगा, सीधा लगा दीजिए वाला। क्योंकि देखिए पॉसिबल भी कुछ भी हो सकता है ना यार। पॉसिबल तो देखिए आदमी जब चंद्रमा में पहुंच गया है, अरे रसिया तो बोल रहा है कि मैं वहाँ पावर प्लांट इस्टेब्लिश करूँगा। हाँ अब लो, अभी आदमी गए नहीं, वो पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है रसिया। तो मैं सोचा कि ये सब पॉसिबल है, फिर पॉसिबल क्या नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो है सब पॉसिबल हो जाती हैं। जल्दी करिए थोड़ा। वही तो ग्रीन हाइड्रोजन वाला बचा है। देखिए ये तो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं है यार, पता नहीं क्यों पूछता है, कटाव बढ़वा रहा है। अब देखिए आई लाइक दिस क्वेश्चन, लार्ज हाइड्रन कोलाइडर। अब इनकी PT365 में दिया है लेकिन फिर भी गलत करके आएंगे, जानते क्यों? क्योंकि क्या है ना, ये सोचेंगे कि इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन है। ये बोल रहा है कि इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर। ये बताइए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और एग्जामिनर ये बना रहा है कि इसका इंडिया मेंबर है कि नहीं, ये तो सही है, लेकिन एग्जामिनर ये भी बना रहा है कि इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं। यानी मेंबर तो है एक इन्फॉर्मेशन, सेकंड इन्फॉर्मेशन इसका फाउंडिंग मेंबर है। इनडायरेक्टली यहाँ पे उसने दो इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ऐसी चीज़ों में सावधान हो जाया करिए। मतलब मेंबर होना अच्छी चीज़ है, फाउंडिंग मेंबर मतलब जब बना तभी इसका मेंबर है। हटा दीजिए, सीधे आंसर आ गया। तो जहाँ तक यूपीएससी ऐसा किया है, मैं PYQ में देख बहुत सारे हैं ऐसे। ऐसा किया है उसने। IR में फाउंडिंग मेंबर मतलब सावधान हो जाइए, फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, मतलब जब बना तभी उसका मेंबर। समझ रहे हैं ना? आप इसको ऐसा लिंक कर सकते हैं, जैसे देखिए जब आप यहाँ नहीं थे ना, जब आप घर गए थे ना बीच में, तब हम दोनों ने क्या किया था, डिस्कशन स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये है कि आप फाउंडिंग मेंबर नहीं है इसके, हम लोगों के डिस्कशन के, लेकिन मेंबर हैं यहाँ पे। वही है कि मतलब कि जब बना तब मेंबर इंडिया नहीं था, लेकिन बाद में बन गया है। तो इस ऐसे आप मान लीजिए, तो सावधान रह जाए। दो इन्फॉर्मेशन के लिए हटा दीजिए, आंसर आएगा डायरेक्ट। देखिए 4 दिया है तो इसका आंसर होगा। देखिए मेरा मैच कर रहा है और सही भी है, मैच करने वाले आप पूछ रहे कैसे। देखिए 4 दिया है, इसका आंसर सब में ही होगा। देखिए 2 आंसर होगा। तब बताइए ग्लोनस कहाँ का है? हाँ यूरोपियन यूनियन का बोल रहे हैं यार। यूरोपियन यूनियन का रशिया, रसिया का है ग्लोनस। गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का। गैलीलियो यूरोप। हाँ ऐसी मिस्टेक करेंगे यार तो फिर यार जानते हैं भाई, आप नई चीज़ बिल्कुल मत पढ़िए। मैं तो यही भाई, एक महीना बचा है ना, जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, और जो हम लोगों ने डिस्कस किया जिस सब्जेक्ट का, उसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। 70-75 नंबर आ जाएगा यार। आप क्यों पढ़ रहे हैं नई चीज़ के पीछे? लोग अभी नई नई चीज़ें मैगजीन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर के लिए। भाई उससे अगर 1-2 क्वेश्चन सही भी कर लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना, जैसे मतलब देखिए आधे से अधिक 15 से 20 नंबर पूछे करंट अफेयर, 80 क्वेश्चन तो आपका स्टैटिक रहेगा ना। 80 क्वेश्चन में केवल आपको 40 सही करना है, तब यहीं की फोकस क्यों निकलता है स्टैटिक में कि मेरा यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो ना। स्मार्ट तरीका यही, जो एक महीना बचा है ना, आप इसी फोकस कीजिए। नई नई चीज़ें नहीं कि यार वो तो PT365 पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था। पढ़िए, आप 2 क्वेश्चन सही कर लेंगे और क्या कर लेंगे। ये यहाँ से
इसका इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेटजी का इफेक्ट पड़ता है कि आपकी प्रिलिम्स निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। हाँ वो तो है। हाँ, स्ट्रेटजी से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तभी तो भाई प्रिलिम्स से सब डरते हैं। वो फर्स्ट रैंक के वाले भी डरेगा, बोलेगा इस बार प्री पता नहीं निकले कि ना निकले। अब देखिए सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, इसके बारे में हम लोग जो है ना नेक्स्ट डिस्कशन में जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। लग रहा है मुझे इस बार ऐसा पूछ लेगा। और पूछेगा ही एग्जामिनर तो 100% अभी पूछेगा। चंद्रयान 3 गया चंद्रमा में, बाकी सुपर मून रेड मून चलता ही रहता है। अरे जानते क्या है, जानते क्या है, देखिए सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में जो है ना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जानते क्या है, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। हाँ तो 15 दिन में कौन आता है, 1 महीने में कौन आता है, ये ऐसा वैसा ना। तो इसको जो है ना नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा आप। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाकी जो है ना सिलेक्शन हो जाएगा। कोई देखिए 2 इन्फॉर्मेशन दिया है ना, इसको रॉन्ग कर दीजिए, जो है यहाँ पे आ जाएगा आंसर। अब देखिए समग्र शिक्षा अभियान, अब क्या लिखा है, प्राइवेट स्कूल। अरे यार समग्र शिक्षा अभियान प्राइवेट स्कूल में कभी होगा यार, वो गवर्नमेंट स्कूल में होगा। सिर्फ बता दीजिए जैसे आंसर आ गया। मतलब कि लोग काम रहिए, काम आंसर आ जाएगा। उनका दिमाग तो अभी PT 365 में चल रहा है। चलो इसमें क्या है। अरे मैं पढ़ दिया हूँ, रिवीजन मारना है। आपका खत्म हो गया? अब देखिए environment फिर से 4 दिया है, इधर उधर क्यों देख रहे हैं कौन। अरे यार हम लोग बात करें तो कोई बात नहीं। बात कर रहे थे ना उनसे इसलिए। देखिए 4 दिया है ना, हम्म, आप देखिए फिर उधर देख रहे हैं। मेरा हाथ दुख रहा है। लीजिए, कुछ नहीं होगा, चलिए पकड़िए, इधर पकड़िए। देखिए 4 दिया है ना, फिर से 2 सही होगा। ये बताइए ईट, देखिए ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है ना, ये फसाई के अंदर आएगा, सबको पता है। WTO क्योंकि जो मिल्क में खरीदता हूँ ना उसमें ये लिखा है ईट राइट, तो मैंने वहाँ से लिंक किया कि जो है फसाई होगा। ये तो 100% सही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है ना, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लिंक है। ये भाई बहुत फेमस स्कीम है, इसका मेंस में यूज कर चुका हूँ। ये तो ये गलत है। जब एक गलत होगा ना तो एक और गलत होगा। क्यों आप बताइए, इस बार इनको बताने दीजिए। ये सीसेट का क्वेश्चन है। हाँ, और ये क्वेश्चन जो है ना सी सेट का है। कैसे आप, मैंने ऐसा क्यों बोला। एनवेलप वाला क्वेश्चन पूछता है। ऑड एंड इवन का मुद्दा इसमें चले। हाँ तो इसमें क्या है ये। चारों इवन है, हाँ तो इवन से ही हो सकता है, या तो ऑड तो होगा ही नहीं। तो क्यों नहीं होगा और, तो बताइए तो। ऑप्शन नहीं है ना इवन, ऑड जैसे स्टेटमेंट ऑड नहीं है। क्यों और नहीं है, 3 है तो। नहीं इसमें कह रहा हूँ ना, इसमें स्टेटमेंट ऑड नहीं है। क्यों, ये नहीं समझ, आप बताइए क्यों और नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे सपोज कि अगर इसने उसका मैचिंग गलत दिया है तो जनरली वो इंटरचेंज कर देता है, तो अगर एक गलत तो दूसरा भी गलत कर देगा, इसलिए और भी कारण ये हो नहीं सकते समझे, हैं मैं कि- इनको बताता हूँ। देखिए ये 3 जो है ना बॉक्स है, अब इनको ऐसे बताता हूँ। 3 बॉक्स है, और जो है ना ये जो है ना एक क्या है, टॉफ़ी। अब इस टॉफ़ी को जो है ना मुझे इसके अंदर डालना है, ठीक ना। तो क्या देखिए हम इसको ऐसा कैसा डालें कि जो है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है, देखना। नहीं, दो टॉफ़ी है, सॉरी 2 टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी नहीं, 2 टॉफ़ी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको हम डालें इसके अंदर, हमको नहीं पता किसके अंदर डालना है। तो मान लीजिए कि इसमें क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें 2 सही हो और 1 गलत हो, बताइए। मतलब कि हमें इसको डालना है मान लीजिए टॉपिक के अंदर, तो हमें जिसके अंदर डालना था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें से 2 मतलब दो सही हो जाए और 1 गलत हो जाए। ये नहीं समझ रहे हैं यार। देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये ABC 3 बॉक्स है। और जो है ना ये ए है, ये बी और सी। ए को इसके अंदर जाना था, बी को इसके अंदर जाना था, सी को इसके अंदर जाना था, ठीक है ना, डालना था। लेकिन ये तो हम बता दिए ना कि इसके अंदर जाना था, लेकिन उसमें लिखा नहीं है। अब बताइए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें केवल जो है ना 2 सही है। अब बताइए, आप इसको 2 सही करके दिखाइए मेरे को। मतलब कि बी इसके अंदर जाए और सी इसके अंदर जाए, कैसा पॉसिबल है कि 1 गलत होगा।
यार आप बताइए यार ये सही नहीं है कुछ क्यों नहीं है? नहीं। क्यों देखिए जब 20 के अंदर चला गया और 30 के अंदर तो बचा क्या है? ए तो उसके अंदर 100% ही जाएगा। और इसका अपोजिट भी, सपोज ए मैंने इसमें डाल दिया, इसका मतलब बी अब ये कहीं जाएगा तो गलत ही गलत ही जहाँ होगा भी तो जाएगा। एक तो एक दो गलत तो होगा, हाँ, अगर कम एक से गलत हुआ तो दो गलत ही होगा। कम से कम दो गलत होंगे। ये अगर इनको समझ में नहीं आ रहा ना ये फिर से गलत क्वेश्चन है करेंगे। सी सेट का ये ये। फिर से मैं क्या बता रहा हूँ सी सेट क्वेश्चन है मैं ये। इसको इसलिए तो बताइए, हाँ नहीं तो थोड़ा सा क्या है ना अभी सब प्रोसेस कर रहे हैं। थोड़ा स्लो। नहीं इसमें नहीं, अरे नहीं, अभी मजाक उनको कर रहा हूँ। पीटी का वो चल रहा है, टेंशन। क्यों सर? 360। अरे कोई बात नहीं इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नहीं वो सी सेट का प्रीवियस क्वेश्चन भी है सर, हम लोग टेस्ट किया। अरे लिफाफा वाला क्वेश्चन यही तो वही है वही सीधा। वही वही तो है। हल्के में ले रहे हैं। हल्के अच्छा में ले रहे देखिए हैं। प्रोसेसिंग लगा के स्लो है। सवाल आया हुई है मैं। देखिए प्रोसेसिंग स्लो है ना। प्रोसेसिंग स्लो नहीं है, अभी देखिए याद आया इनको। मैं सुन रहा था आप जो बता रहे हैं। एनवेलप वाला ये। एनुअल वाला क्वेश्चन जो है। अब देखिए ये देखिए इसका आंसर तीनों होगा क्योंकि दो नहीं हो सकता ना। देखिए दो इसने ऑप्शन बताया ये देखिए। अब जिसको ये पता है कि इसमें दो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है सिर्फ तीन लगा दीजिए भले नहीं पता आंसर। ये देखिए क्योंकि एक दिया ही नहीं है। अब बताइए आनंद क्या है? अब इसको जो गलत किया जाए ना मैं तो कहता हूँ कि यार फिर जो है ना मेरा वीडियो देखिए फिर। अब फोकस कहाँ कर रहे हैं आप? है भाई इसमें है। जल्दी करिए यार, खत्म करिए। ना देखिए 2 घंटे हो गए इसी में। जहाँ पे चीज़ें सिमिलर हो ना वहाँ पे जो है ना वो इंटरचेंज कर देता है एग्जामिनर। नहीं समझे आप? देखिए ये क्या है? बाय अक्यूमुलेशन है। ये क्या है? इसका इसमें कर दिया है इसका इसमें कर दिया है। तो जब सिमिलर चीज़ हो ना हाँ, फिर इंटरचेंज। 90% चांस है कि एग्जामिनर जो है ना अपोजिट कर देता है। ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। तो मुझे पता था मैं सही कर दूँगा। बाय अक्यूमुलेशन, बाय ऑगमेंटेशन, जयवर्धन जय संवर्धन। हम खेलेंगे उसके साथ साथ, आप हल्के में ले रहे हैं। इंसान अगर शांत है तो उसका मजाक लोग उड़ाते हैं। इंसान बंदूक रख दिया इसका मतलब ये नहीं कि चलाना भूल गया। क्यों सर? अब देखिए रोटरडैम कन्वेंशन। हाँ तो वही है ना, केमिकल से रिलेटेड है ना। बहुत ही स्मार्ट आंसर बेसल बनाया और है। कन्वेंशन दोनों है ये। अच्छा तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है बेसल और रोटरडैम में? बेसल हैजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड है और रोटरडैम केमिकल से रिलेटेड है। केमिकल। अच्छा हल्के में ले रहे हैं, कहीं इधर उधर क्यों देख रही? कंसंट्रेशन बनता है इधर उधर देखने से। हाँ तो फिर इसका आंसर बताइए इसका रोटरडैम वाले का। आप बताइए बताइए आप भी पढ़िए बताइए। तो ठीक है, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? नहीं बताइए कहाँ है क्वेश्चन? ये 82 1 और 2 सही है वही इसमें। आप बताइए। रॉटरडैम भारत इसका मत रखना है। हाँ दूसरा सही है भाई, किसका बोलो ये है क्या आंसर? देखा अभी बोल रही हल्के में ले रहे हैं क्या? पकड़िए अरे आप। तो हिंदी ऐसे मेरे को सोचना पड़ेगा। अरे हो गया Concentration चाहिए, वो बहाना देखो। concentration अरे मनीष सब छोड़ चुका है यार बहाना। मनीष से बहाना यार। ये पकड़िए इसको मैं बताता हूँ चलिए। अभी मैं आंसर देने के मूड में नहीं हूँ। जानते क्या है? पकड़िए। पकड़िए इसको मैं बताता हूँ। वो जानते क्या है? ये सब बहाना जो है ना वो अपने दोस्तों से बनाइए। अरे शुरू क्या है करिए ना? यार, अब फालतू बकवास करते हैं। बकवास नहीं जानते क्या? दोनों का गलत है एक्चुअली में ना। प्रॉब्लम ये है देखा। और अभी क्या बोल रहे थे? देखिए, रोटरडैम दिखाइए। अरे सुनिए रोटरडैम केमिकल से है और बेसल जो है ना ये भाई पटवारी वालों को पता है यार। नहीं पता है पटवारी जो पटवारी वालों को पता है कि रोटरडैम केमिकल से है और वो उससे है। चाहे तो पूछवा दूँ उससे। हाँ चलिए। जानते क्या है? मैं बताता हूँ सुनिए। जिसका ये पूछ देना कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, एक्चुअली में इंडिया उसका मेंबर है ही। इंडिया मेंबर जो है ना केवल 2 का नहीं होता, दो ऑर्गेनाइजेशन का। एक तो जहाँ पे चाइना रोकेगा वहाँ पे, और दूसरी चीज़ कहाँ पे बाइंडिंग की बात कर रहे हैं। नहीं मैं इंडिया बाइंडिंग वाले के बहुत सारे के है मेंबर। जहाँ प्रोटोकॉल का है। डिप्लेशन ऑफ इंडिया का वहाँ नहीं रहेगा।
क्या होगा? सॉवरेंटी और ये पकड़ इंटीग्रिटी। लिए, हाँ हाँ वही सॉवरेंटी मतलब ऐसा जहाँ पे उसको ऐसा लगे कि जैसे कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए कि जहाँ पे सोमेटी का थ्रेट हो और इंडिया उसको ज्वाइन नहीं किया है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे ऐसा थ्रेट हो और इंडिया उसको ज्वाइन नहीं किया हो। ICSID। हाँ, वर्ल्ड बैंक का 5th नंबर वाला है। सेटलमेंट तो देखिए ये बताइए रोटरडेम से कौन सी दिक्कत है यार? ना सोमेटी की प्रॉब्लम है ना चाइना की प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए इसका मेंबर तो होगा ही इंडिया ना। ये क्यों गलत दे रहा है? और इसका आंसर क्या होगा? ओनली 3 होगा। अरे लिखा है नॉट करेक्ट, आप क्यों नहीं बताएं कि नॉट अरे यार ये बताना चाहिए ना। बोले कि ट्रूथ 1 और 2 ट्रू है, मैं ये बताई। ट्रू मैं भी वही बताया। सही है वो बताइए। मतलब कुछ भी। ये बताइए एग्जाम हॉल में मैं पेपर पढ़ूंगा? अरे तो मैं ऑप्शन पढ़ी ना सर, मुझे क्या पता कि नहीं तो अब मैं ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे और अरे यार इसको ये मैं पढ़ूंगा। एक गलत बनाई। पीसी क्वेश्चन बना था, ये ब्लैक करे थे, ब्लैक नहीं किया है। नहीं चलिए ठीक है, आप सही हम गलत हैं। ब्लैक करते हुए पेश हाँ वो दिखता है सीधे तिरछे करके लिख देता है वो। देख भाई आप देखिए पेपर। अपने मतलब मैं अपनी 23 का मिस्टेक solve नहीं कर- मानना है। नहीं हमारी गलती। अपनी मिस्टेक बिल्कुल नहीं मानना है। मैं क्या कहा था वहाँ पे जिसमें कि बस आप लोग मूर्खता करके मत आइएगा, बाकी सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। मैं क्या बोले कि इंडिया इस देखिए गलत वही तो देखिए आपको लगा लेना अगर इसमें नोट दिया है ना आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। चलिए यार हम एक्सेप्ट कर लिए, मेरी गलती है। आप बदल हाँ दिए, यार, खत्म करिए। 2 घंटा कर दिए ऐसे में। हाँ इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर बताऊंगा ना। दिल्ली जाना है 2 छोड़ के घंटा और क्या? 3 घंटा जितना पढ़ना है पढ़िए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये क्या जाएंगे है ना, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा चलना है ये कहाँ? MBA करने। 3 साल का कोर्स चलिए। होता है ना। ये नाम दफन नेशनल पार्क कहाँ है? नाम दफा है अरुणाचल प्रदेश में। हाँ तो इसको पढ़िए यार, पढ़िए अभी पढ़िए। इस बार आपका अच्छे से पढ़िएगा, दिखाता हूँ इसमें कितने सही है। इसमें कि स्मार्ट अप्रोच यूज होगी। अगर आप यूज कर लीजिए। 85 नंबर। पहला सही है। मुझे आंसर बताइए, बस हो गया। आंसर लगा लीजिए ना, ए और डी में से कोई होगा। हुलोक गिबॉन्स। देखा ना, ये 2 आंसर लगा के आएंगे एग्जाम में। ए या डी लिख के आएंगे पेपर में। मुझे आंसर बताइए कि बस क्या आंसर होगा। इसमें C होना चाहिए 1 और 3। आप बताइए। एक लौता पार्क है जहाँ बिल्लियों के चारों ये यहाँ ये हो सकता है। सुंदरबन को ले सकते हैं पर ये दिया है। इसमें C होना चाहिए। डी होगा। एक लौता पार्क है ये। अब तो लगाई हुई मुझे। अरे ये भी क्या इनको पता है? एनालिसिस करने के बाद गलत करें, सोचिए। हाँ भाई नहीं किया भाई, एनालिसिस। अरे मुझे पता है ये 15 दिन पहले का पेपर है। एनालिसिस नहीं किया ना, तभी आपकी गलती है। किए होंगे तब भी गलती आपकी है, नहीं कि तभी गलती। अब 2 तरफ से गए हैं। हाँ भाई 15 दिन पहले पेपर हुआ है इसका, अब बोल एनालिसिस नहीं किया। इसका 2 होगा नहीं। अब फर्स्ट वाला तो 2 अरे सुनिए मैं बताता कट हूँ गए। अब कैसे टेक्निक फॉलो की जाती है। सुनिए, जानते क्या है, फर्स्ट तो किसी हालत में गलत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है भाई, समय से थोड़ा सा पाए जाते हैं। तो एक तो हटा दीजिए। नहीं आपको पता है, सबको नहीं पता है ना। आर्किटेक्ट भी लिख सुनिए। दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा। अरे यार इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में थोड़ा बहुत मिल गया तो क्या यूपीएससी उसको प्रूव करने जाएगा यार? ऐसी चीज़ें कभी मत सोच करना यार कि यूपीएससी उसको प्रूव नहीं करेगा। हाँ ये बताइए, अगर थोड़ा बहुत मिल गया जलवायु, एक तक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर हिमालय है, तो वही थोड़ा बहुत मिलता होगा आर्कटिक टाइप का है, उसमें क्या है? हाँ अगर मिलता इसमें मोस्टली इसी टाइप का मिलता है ना, ये गलत हो जाता है। ये बोल रहा है कि इसमें जो है ना उष्णकटिबंधीय से ले करके यहाँ तक का मिलता है, तो मिलता होगा, उसमें क्या है? और भी वैसे भी अरुणाचल प्रदेश इतना लंबा है तो भाई कहाँ मिलता होगा, उसमें क्या है? लंबा थोड़ी नहीं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब देखिए, अब सुनिए, यह राष्ट्रीय उद्यान में हुलोक, देखिए बताइए अगर एक भी हुलोक गिबन्स मिल गया तो क्या ऊपर इसको मना कर पाएगा? भाई इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पाया जाता होगा हुलोक गिबन्स यार, एक जानवर है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अब पढ़ा सुन,
अरे सुनिए कैसे हटाया जाता है, मैं आंसर में फोकस कर ही नहीं रहा हूँ। स्मार्ट तो कैसे फॉलो किया जाता है ऐसे क्वेश्चन ऑटोमेट कर में? देते हैं। तो देखिए ये तो डी कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि ए आंसर नहीं होगा। अभी बोल रहे ए ना, मैं बोली तो और डी, फिर लास्ट में डी मैंने बोला नहीं था। तो आप एक डी क्यों भी बोले? कहाँ होगा फिर तो? हाँ? डी भी कहाँ होगा फिर जब 2 कट गया तो? दो कहाँ काटा मैंने? इन्हें काटे 2, केवल 2। मैं दो इसकी वजह से काटा हूँ, एक की वजह से कि दो तो नहीं होगा, आप केवल दो, क्योंकि एक तो 100% राइट ही है। अब देखिए यानी ए भी नहीं होगा, ये मैं यहाँ से लिंक कर लिया, जो बोलते ए या डी होगा। चूँकि एग्जाम में कन्फ्यूज होते, ये तो यहाँ ठंडी दिमाग से सोच रही हैं, एग्जाम में कन्फ्यूज होकर ए लगे चले जाती है, मुझे पता है। फिर चलिए जो है आगे ना, बढ़िए। फिर 2-3 नंबर से फिर आ जाता है इनका। जी अरे हाँ सर। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यह दुनिया का इकलौता पार्क है जहाँ बड़ी बिल्लियों के वर्ग 4 प्रजाति पाई जाती है। ये बताइए, इसने टाइगर का नाम नहीं लिया, इसने बिल्ली का नाम लिया, ठीक ना? इसने बिल्ली का नाम लिया, तो शायद कुछ स्पेशलिटी होगी इसमें, जो केवल इसी नेशनल पार्क का नाम लेकर के जो है ना, और बिल्ली के जो है ना ये बता रहा है। और देखिए दूसरी चीज़, ओनली वाले जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट गलत कर देते हैं। और हो सकता है कि यूपीएससी जो है ना ऐसा सोचा करें कि यूपीएससी को पता है कि ओनली वाले लोग गलत करते हैं, और इसने जान के जो है ना इसमें ओनली वर्ड लगा दिया है ताकि लोग उसको हटा के 1 and 3 लगा दें। तो यहाँ से लिंक थोड़ा सा इसका आंसर जो है ना अब अलग लेवल लगा सकते थे ये से भी। तो देखिए यूपीएससी वालों को पता है, देखिए यूपीएससी ऐसा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज तो ठीक है, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन क्यों बना रहा मारना है ही इस समय? पड़ेगा फिर। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं थोड़ा बहुत आपको क्या बताया था कि नॉलेज आपके पास थोड़ा बहुत रहना चाहिए, प्लस क्या कि जो स्ट्रेटजी मेरी रहती है ना उसको ऐड कर दीजिए, तो आपके नॉलेज को सही डायरेक्शन देगा ये, बस ये है। तो ऐसा आंसर आ जाएगा। जैसे ये ए और डी में कन्फ्यूज थे तो आप उसमें कन्फ्यूज नहीं रहेंगे, और आप 1 and 3 में थे तो आप उसमें कन्फ्यूज नहीं रहेंगे, ये बता रहा हूँ। बस बात एक ही थी, ये इसमें कन्फ्यूज थे जल्दी और आप करिए। इसमें कन्फ्यूज थे। तो ऐसा है महाराज, बाकी नंबर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, जो है ना, हाँ बढ़ जाएगा। चलेंगे विजयवाड़ा। कहाँ है विजयवाड़ा? आंध्र। आंध्रा वही है? देखिए ये पता है, बताइए, मुझे नहीं पता है। ओजोन लेयर फिर से पूछ रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि जो मुझसे ओजोन पूछिए लेयर, question। हाँ थोड़ा सा बताइए, दिखाइए इधर ओजोन, के, दिखाइए मैं करता ये हूँ बताइए ऐसे। ओजोन लेयर है वो सबसे ज़्यादा मोटी कब होती है, कौन से सीजन में? अब बताइए, समर में, विंटर में कि रेनी सीजन में? तो दिमाग लगाइए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पता नहीं, बुद्धि नहीं चली। तीनों सही है इसमें। ये बताइए, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सी सीजन में होती है? समर में, विंटर में, रेनी में? ये तो पहले इसका आंसर इसी में है। एक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका ज़्यादा कौन से सीजन में रहता है, इन्फ्लुएंस प्रभाव? विंटर। विंटर में। मतलब मैं इसको उससे लिंक कर रही हूँ, अंटार्कटिका में विंटर बहुत ज़्यादा होता है। अरे कोलंबस निम्बस क्लाउड बनते हैं तभी जाकर उष्ण होता है ना, एक रीजन में भी है। पोलर वर्टेक्स बनते हैं, विंटर सीजन तो वहाँ तो बनता ही है, इसलिए बसंत में तो कम होगा, इसका ज़्यादा ही होगा। यानी ये बताइए, ग्रीन हाउस गैस जो है ज़्यादा समर सीजन में होती है कि विंटर सीजन में? समर सीजन में होनी चाहिए। ज़्यादा समर में होगी, डिप्लीशन विंटर में होगा। विंटर में क्यों होगा डिप्रेशन? मैं वही बोला, मैं वो अंटार्कटिका ओजोन डिप्लीशन से रिलेट कर रही हूँ। विंटर में ज़्यादा होता है, विंटर में कम हो जाएगी लेयर, समर में ज़्यादा हो जाएगी। बाकी अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं ऐसे ही है, ऐसा है हाँ ऐसे है। या तो हम ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा एक्टिव रहती है। केमिकल रिएक्शन करते होंगे। नहीं तो उसका भी अब अंदाजा है ना, अब रात में ज़्यादा हाँ। स्मोक नहीं होगा, दिन में ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा सनलाइट है, ज़्यादा इमिशन, उसके साथ ऐसा भी है। मतलब जस्ट सेम, तो वैसे इसमें भी है, क्यों सर? हाँ सुनिए, नहीं समर में जो है ना ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा एक्टिव रहती है, ये बात मैंने सेट कर लीजिए। मोटी बात होगी तब जब एक्टिव होगी ग्रीन हाउस गैस, तो ये कैसे दिमाग लगा रही है? क्यों?
ग्रीन हाउस गैस जो है ना वो ओजोन लेयर का क्या करती है? डिप्लीट हाँ तो मोटी कैसे होगी यार? कम हो जाएगी ना? कम होगी ना? तो क्या बोल रहे हैं? क्या लिखा है? वर्षा ऋतु में ज़्यादा होती सबसे है। ज़्यादा हो देखा, वहाँ से लिंक कीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। गलत है, ये उल्टा दे दिया है। बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा जो होती है मोटी वो, क्योंकि विंटर के बाद आता है और ये समर के बाद आता है ना बसंत ऋतु में, इसे सबसे कम होती है इस समय, क्योंकि समय पूरा डिप्लीट कर देता है वो। इस तरह से उल्टा कर दिया, उसका ओनली 2 and 3 होगा। देखिए ना कैसे जो है ना कैसे कुछ क्वेश्चन बनाया है, अच्छा तो बना था यार, कंसेप्चुअल बना रहा है वो। अब क्या चाहिए, दिमाग लगाइए जिसको लगाना है। तो समझ रहे हैं ना अल्टीमेटली क्या है ना? देखिए देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाएगा, पर ये जो टेक्निक बता रहा हूँ आप लोगों को ना, कहीं ना कहीं जो है ना ये टेक्निक आपको जो है ना हेल्प करेगा एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। कितना बार क्वेश्चन पूछेगा यार? तो ये है। अब देखिए इसमें से केवल एक को हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन किसको हटाएंगे बताइए? ये बोल रहा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर जो है ना कौन कौन से फंड आते हैं। मॉन्ट्रियल किसके अंदर आता है बताइए? मॉन्ट्रियल किसके अंदर आएगा? एनडीसी के अंदर आएगा। इसमें नहीं आएगा, ये किसमें आएगा? मॉन्ट्रियल। यूनिवर्सिटी में आएगा। आप लोग जो है ना वैल्यू एडिशन बिल्कुल नहीं करते यार अपने नॉलेज में। टेस्ट देने से क्या मतलब है आप लोगों का? इसलिए मार्क्स भी नहीं बढ़ता है। अब जो टेस्ट दे दिया उसको साइड रख दिया, बस हो गया, फिर स्टार्ट कर दे नई चीज़ पढ़ना। बिल्कुल गलत बात है यार, बिल्कुल गलत बात है। एनालिसिस कीजिए। देखिए मैं इसके आसपास चार चीज़ें, देखिए केवल एक फंड है जिसको वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है, वो है स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। बाकी सबसे ज़्यादा फंड जो है ना ये मैनेज करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इसके बाहर रखा गया है क्योंकि ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग अभी मैंने देख सकते ना, ये बाइंडिंग है। इसको जो है ना ग्रीन क्लाइमेट फंड हैंडल करता है। तो ऐसे ऐसे लिंक करना पड़ता है, वैसे अगर पूछ दिया ना तो फंस जाएंगे। हाँ पढ़ते रिपीट 365 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट क्लैरिटी है ना ये क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगा कि हमें कितना नॉलेज है। उसे लगेगा हाँ ये तो आता है मेरे को, ये भी आता है, ये भी आता है, मुझे आता है, तो लगाइए। एक को हटाना था, अब किसको हटाए पता ही नहीं। अब अगली बार ऐसा देगा वो कि मोटे प्रोटोकॉल कब सेंटर हुई फंड, ये 4 फंड देगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी या ग्रीन क्लाइमेट फंड। लीजिए लगाते रहिए दिमाग ऊपर में उठा के। बात क्या है ना, थोड़ा लिंक कीजिए, बस मेरा सजेशन यही है।